शक नहीं, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि गांव में होने वाली जितनी भी वारदातें हैं उनके पीछे लोटे शाह और वडेरा अहमद अली इन्वॉल्व है। मैंने मालूमात करवाई थी तो मुझे पता चला कि अभी तक सरकारी स्कूल का नक्शा तक पास नहीं हुआ है। होगा भी नहीं, क्योंकि लोटे शाह के होते हुए उजाला यहां पर भी नहीं मार सकता। साईं, मुझे लगता है वो आपको भूल गया है। तो याद दिलाओ उसे याद दिलाओ कि वो हमारा अमानतदार है और अब वो वक्त आ गया है कि वो अमानत हमें लौटा दे। ऐसी हबर तबर में क्या जाने की जरूरत पड़ गई? बुआ, आज आलम की सालगिरह है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। अरे माई लाली, रख ले। और साईं ने ये भी बोला है कि अगले महीने का पूरा चांद ठीक रहेगा ना। इतनी जल्दी किस बात की? मैं जज्बाती हो जाती हूँ, मना लूंगी आलम को। आज उसकी सालगिरह है। अच्छा बाबा, वादा, पक्का वादा, अब झगड़ा नहीं होगा। Everybody was impressed. और अगले महीने की मेडिकल सर्वे में पता है तुम्हारा आर्टिकल छप रहा है, न्यू डिमेंशंस ऑफ सर्वे। टाइटल पे तुम्हारी तस्वीर होगी और कैप्शन गेस क्या होगा? क्या? A surgeon or a genius. Can you beat that? वाह, हम लोटे शाह हैं रहीम। साईं, वो शेख की लड़की है ना, वो डॉक्टरानी, वो खुद ही कराची चली गई। अब मुझे इस तरह देखना छोड़ो और मोमबत्ती बुझाओ। तुम कैंडल की रोशनी में और भी हसीन लगती हो। Many many happy returns of the day. Happy birthday. तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। नाज़िश अब वापस नहीं आएगी और मैं इस वक्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। 50 एकड़ जमीन बहुत ज्यादा होती है, हॉस्पिटल के लिए 10 एकड़ बहुत है। बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको किसी से मिलवाऊंगी। हाँ, क्या नाम है उसका? आलम इफ्तिखार। भाभी, आप लोग मुझे बचा लो ना, मैं खुद इस आफत में नहीं जाना चाहती। सर, मेरे ख्याल में तो हर इंसान सियासतदान ही होता। अच्छा, वो कैसे? जिंदगी के हर मामलात में सियासत ही तो है। कब कैसे किससे क्या बात करनी है, किससे क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, वगैरह वगैरह। देखो आलम, आम इंसान और सियासतदान में यही फर्क होता है कि हम वगैरह वगैरह के लिए नहीं सोचते, लेकिन आम इंसान वगैरह वगैरह के चक्कर में लगा रहता है। वगैरह वगैरह के बारे में तो मैं भी नहीं सोचता सर। अच्छा, तो फिर क्या सोचते हो? यही कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ऊपर कैसे पहुंचा जाता। ओह, तो रास्ता मिला या? मिला तो नहीं सर, पर जल्दी मिल जाएगा। आलम, तुम्हें आम नौजवानों की तरह खुददारी की प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं खुददारी पर यकीन तो रखता हूँ सर, पर उसे मसला बनने नहीं देता। आलम साहब, आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। माय प्लेजर सर। माफ कीजिएगा मुझे, मेरी एक मीटिंग है और उसके लिए जाना बहुत जरूरी है। चाय बाद में किसी वक्त पियेंगे। नरगिस बेटा, इन्हें चाय वगैरह पिला दो, मैं चलता हूँ। तुम मेरी समझ में कभी भी नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें तुम्हारे आने वाले कल के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस सोचती हो और फैसले कर लेती हो। आने वाले कल के बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं पता। क्यों? कुछ बातें होती हैं जो हमारे इख्तियार में होती हैं और जिनके फैसले हम कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? क्या तुम्हारे इख्तियार में नहीं है?
कि तुम मेरे लिए मदरसा बनाओ, अपने लिए इस गांव में एक अस्पताल बनाओ। मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी ना बात कर रही हूँ। तो फिर अदी ज़मरुद, मैं आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? इनके सिवा जिंदगी में रखा ही क्या है? अदी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सबक याद कर लिया पुटा? जी अदी, मैंने सबक याद कर लिया। तुमने भी याद कर लिया? अच्छा, अब तुम दोनों सीधे घर जाना और देखो इधर उधर खेलने मत बैठ जाना। शाबाश। जी अदी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज पुटा, खुदा हाफिज। मेरी कोई निजी जिंदगी नहीं है, इसलिए पूछ कर क्या करोगे? मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके शौहर, आपके बच्चे वगैरह। भाई ने हक बख्शवा लिया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा भाई इस इलाके का सबसे बड़ा वडेरा है और असेंबली का मेंबर भी। तो उसको इस गांव में अपनी बराबरी का कोई आदमी नहीं मिला। उसकी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि उसकी बहन किसी छोटे मोटे आदमी के घर ब्याही जाए। इसीलिए उसने मेरा निकाह बेटा, मैं ज़ुमरद ख़ान वलद अली मोहम्मद ख़ान आपका हक निकाह कुरान शरीफ के साथ बख्शवाता हूँ कि आप इसके बाद किसी मर्द को न देखेंगी, न कभी निकाह की ख्वाहिश करेंगी। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको ये मंजूर है? क्या आपको मंजूर है? सही मुबारक हो। खैर, आओ। ये सब कुछ तो जहालत है। चाहे जहालत हो, लेकिन अब मेरी किस्मत है। तुम यहाँ आ गई हो ना, तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। भला इतनी जल्दी क्या है शादी? अरे बाबा, जितनी जल्दी तुम्हारे बेटी की शादी होगी उतनी ही जल्दी उसके सर से उस खतरनाक जिन का साया टल जाएगा। पर साईं, फिर भी हमको थोड़ा सा टाइम तो दो ना बाबा, तैयारी के वास्ते। अरे किस बात की तैयारी? बड़े मियाँ आकर को हाथ मार, मुंह से फूट। कितनी रकम चाहिए? कितनी चाहिए रकम शादी के लिए? हाँ मूर्ख, नेक काम में देर नहीं करते। साईं, मैं भी यही चाहता हूं कि शादी फसल से पहले पहले हो जाए।
उसके बाद आप वडेरे को कह के हमारा पानी मंजूर करवा दें। सिर्फ एक दफा मेरी शादी हो जाए भागा से तो तुम्हारे खानदान के दिन बदल जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर तुम्हारे खानदान के ऊपर कयामत आ जाएगी। अभी तुम लोग जाओ, जाकर सोचो, लेकिन शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। हक 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 अल्लाह। लोटे शाह दीनू की बेटी से ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। दीनू लोटे शाह के खौफ से अपनी बेटी की शादी करवा रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें दीनू से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तुम बाहर जाओ। न कुछ खाती है न कुछ पीती है। तो फिर कहती क्या है? अपनी बेटी नरगिस को पुकारती रहती है। अब तबीयत कैसी है इसकी? तबीयत ठीक नहीं। अरे दवा बवा भी देती है कि नहीं? अब दवा से काम नहीं चलेगा, अब साइन को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। देखो, अगर बाहर ले गए तो वडेरा हम दोनों को जान से मार देगा। अगर बीमारी से मर गई तब भी जवाब देनी पड़ेगी। फिर क्या करें? मैं बाहर जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। हुकुम साईं। दीनू, मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती लोटे शाह के साथ कर रहे हो। क्या ये सच है? जबरदस्ती की तो कोई बात नहीं है साहब जी, वो मेरा बेटा है। वो तो मेरे भाग भले हैं कि लोटे शाह मेरा दामाद बनने जा रहा है। मेरे लिए साईं ये फख्र की बात है। दीनू, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। हम उसकी गैर कानूनी हरकतों के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुके हैं। आज नहीं तो कल वो सल्लाखों के पीछे होगा। फिर तुम्हारी बेटी का क्या होगा? भाई, हम तो खुद इसके खिलाफ हैं। असल में इन्होंने भागा की मंगनी बचपन ही में अपनी बहन के बेटे से कर दी थी, मगर अब ये सब कुछ भूल गए हैं। इनके सर पे तो सिर्फ लोटे शाह सवार है। तू तो चुप हो जा छोड़ी। तीनों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी कानून की गिरफ्त में आ जाओ। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं। जिए साईं लोटे जिए साईं बाबा हाणे तव्हीं ही कयो, थोरो ॿाहिरि वञी वियो। शाबाश, वञो। हाँ साईं। रहीम जी, क्या खबर है? साईं एएसपी कमाल दीनू के घर गया था। मुझे लगता है कोई दाल में काला है। न बाबा न, पुलिस तो यूं ही ऐसे मुंह मारती रहती है। ये गांव है, कोई शहर नहीं। यहाँ की हवा भी हमारे कब्जे में है। कोई भी आवाज
हमारे खिलाफ नहीं उठेगी। पुलिस ये तो खुद ब खुद खामोश हो जाएगी। रहीम, बिल्कुल ठीक कहा आपने साईं, मगर एक खबर और है, वो डॉक्टरानी मुस्तकिल गोठ में आ गई है और सुना है कुछ लोग इलाज भी करा रहे हैं। अब मुझे ही उसका कुछ इलाज करना होगा। हाँ साईं, उसका इलाज अब बहुत जरूरी हो गया है। बाबा साईं की खैर। अरे भाई कौन आ गया? हाँ बाबा, ये रात गए अब खैर? सही, मुझे डॉक्टरानी साहबा से काम है, दवाई चाहिए। हाँ बोलिए, क्या बात है? मेरी घरवाली बहुत बीमार है, यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं, आप दवा दे दो। आप उन्हें लेके क्यों नहीं आए? मैं बहुत दूर से आया हूँ, वो यहाँ तक नहीं आ सकती। अच्छा, बीमारी क्या है? बहुत खांसी है और साथ में बुखार भी आता है। खांसी कब से है? बहुत पुरानी है जी। तो फिर इसका मतलब तो ये कि मुझे उनको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो यहाँ नहीं आ सकती हैं तो मैं चलती हूँ आपके साथ। डॉक्टरानी साहबा, हम डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, मैं तो खुद चोरी छुपे यहाँ तक आया हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, मैं दवा तो दे देती हूँ, लेकिन जैसे ही वक्त मिले आपको उनको फौरन मेरे पास लेकर आएं। ये बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। आप परेशान ना हो, मैं दवा भिजवाती हूँ। हाँ, आइए काका। क्या जानना चाहते हैं? जो नहीं जानता। सभी कुछ तो जानते हैं। एंड आई थिंक 2 साल बहुत होते हैं किसी को भी जानने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूँ। मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। Really? मसलन? मसलन ये कि आपको वक्त ज़ाया करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको हर वो शख्स अच्छा लगता है जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो। आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके रास्ते में कोई भी रुकावट बने, कोई भी शख्स। Wow! I'm impressed. और एक बात और। वो क्या? आई थिंक आपकी मिसेस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन खातून। क्यों? इसलिए कि वो आपकी मिसेस है। डॉक्टर नरगिस, तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है? फिलहाल तो नहीं है, पर सर होगा तो ज़रूर बताऊंगी। You're most welcome. आपकी शादी को इतने बरस हो चुके हैं एंड आई नो कि आपको बच्चों से कितना प्यार है। तो फिर? Well, she's unable. You've got everything. पैसा, इज्जत, पर्सनालिटी। I just feel कि आपकी जिंदगी में जिंदगी की कमी है। आज हवा में कुछ ज्यादा ठंडक नहीं है। तुम ठीक कहते हो। हम अपने वजूद और इर्द गिर्द माहौल में फैली हुई कमी को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। ये हमारा हक भी है। शायद मैं अपनी ज़िंदगी में
भरपूर जिंदगी की कमी को पूरा करना चाहता हूँ। आपको कौन रोक सकता है? हेलो। हेलो नाजिश। आलम। हेलो नाजिश। मर गई नाजिश। इतनी मजबूत नहीं थी, नहीं थी मैं इतनी मजबूत।